बादशाह की मेहंदी की तकरीब के बाद महल में सब लोग यही समझ रहे होते हैं कि वो एक बेवकूफ लड़की से शादी करने वाला है, लेकिन पर्दे के पीछे असल खेल कुछ और ही चल रहा होता है। ज़ीनदाद खफिया तौर पर एक मंसूबा बनाता है ताकि किसी भी तरह सनदरी को बादशाह से दूर रखा जा सके। इसीलिए वो फैसला करता है कि गुलाम और सनदरी की शादी चुपके से करवा दी जाए, बगैर किसी को बताए। महल में तेजी से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गुलाम को स्टेज पर बैठा दिया जाता है और सनदरी को दुल्हन बनाकर लाया जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक बादशाह वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो सनदरी को गुलाम के साथ दुल्हन के लिबास में बैठा देखता है, उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो फौरन गुलाम का गिरबान पकड़ लेता है और उस पर धोखा देने का इल्जाम लगाता है। लेकिन इस बार सनदरी खामोश नहीं रहती और साफ साफ कह देती है कि वो सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। यह सुनकर बादशाह मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो जाता है और गुस्से में आकर गुलाम पर गोली चला देता है। गुलाम जमीन पर गिर जाता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हैरानकुन बात यह होती है कि बादशाह उसे मरने नहीं देता, बल्कि अपने आदमियों को हुक्म देता है कि उसका इलाज किया जाए, लेकिन उसे कैद में रखा जाए। दरअसल बादशाह गुलाम को जिंदा रखकर सनदरी को मजबूर करना चाहता है। उसके बाद वो सनदरी के सामने शर्त रखता है कि अगर वो इससे शादी नहीं करेगी तो वो गुलाम को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सनदरी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और मजबूरी में वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। बादशाह उसे अपने शहर वाले घर ले जाता है, जहां फौरन शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन सनदरी हार मानने वालों में से नहीं है। मौके मिलते ही वो अपनी मां खुर्शीद को फोन करती है और सारी हकीकत बताती है कि उसे जबरदस्ती शादी पर मजबूर किया जा रहा है। यह सुनकर खुर्शीद घबरा जाती है और फौरन ज़ीनदाद के पास जाती है। दोनों मिलकर एक नया मंसूबा बनाते हैं। ज़ीनदाद अपने आदमियों को भेजता है जो बादशाह के घर पहुंच कर उसे बेहोश कर देते हैं और सुंदरी को वहां से निकाल कर वापस हवेली ले आते हैं। यहां एक बड़ा मोड़ यह भी है कि ज़ीनदाद ये सब सिर्फ सनदरी को बचाने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि वो अपना एक पुराना राज छिपाना चाहता है। दूसरी तरफ गुलाम भी किसी तरह कैद से फरार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि सुंदरी हवेली में है तो वो फौरन वहां पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को देख कर बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मौलवी को बुलाया जाता है और सबको लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मौलवी गुलाम से निकाह के लिए पूछता है तो गुलाम अचानक इनकार कर देता है। यह सुनकर सुंदरी बेहोश हो जाती है और मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि गुलाम वो ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल गुलाम ये सब सनदरी की भलाई के लिए करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो सनदरी को अपने साथ रखेगा तो बादशाह उन्हें कभी सुकून से जीने नहीं देगा और हमेशा उनकी जान के पीछे लगा रहेगा। उसीलिए वो पीछे हटने का फैसला करता है। वो बादशाह को बुलाता है और जब वो वहां पहुंचता है तो गुलाम खुद सनदरी का हाथ उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि अगर वो वाकई उससे मोहब्बत करती है तो इससे शादी कर ले। ये सुनकर सनदरी टूट जाती है, लेकिन गुलाम की मजबूरी को समझते हुए आंसुओं के साथ शादी के लिए राजी हो जाती है। आखिरकार बादशाह और